सही चालू। देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है यानी अब की बार पेपर में पूछ लिया जाए। तो पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, यानी जो केमिस्ट्री का है। इसमें 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। 4 प्रकार की अभिक्रियाएं, उनमें से 2-3 तो पूछनी है, तो उन्हीं का यार रिवीजन बताऊंगा, यानी रिवीजन करना होगा। जैसे सबसे पहले नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या है, संयोजन या वियोजन, मतलब संयोजन या संकलन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोग मतलब साथ साथ, यानी जैसे अगर कोई मैंने की तो लिया Na, ठीक है। Na क्या होता है हमारा सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, जैसे ये हमारा परमाणु क्रमांक 11 वाला है, तत्व लिया सोडियम, और हमने इसकी क्रिया कराई Cl से, ठीक है। Cl है हमारा, यानी इसकी वैलेंसी होती है प्लस की 1 और इसकी होती है माइनस की 1, यानी इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो यानी दोनों की वैलेंसी 1 होने की वजह से तो क्या बनाएगा NaCl, ठीक है। या जैसे अगर मैंने कोई एक और एग्जांपल लिया, जैसे CaO, ठीक है, और प्लस H2O, यानी ये क्या है CO, ये होता है हमारा बिना बुझा चूना, और ये है जल। इसकी क्रिया कराएंगे तो Ca और OH का होल ट्वाइस, यानी बुझा चूना बन जाता है, ठीक है। यानी इसमें क्या है, यानी जब 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया यौगिक बनाते हैं, ये यौगिक हो गया, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक। यानी 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक। यानी जैसे इसमें, यानी जैसे यौगिक हो गया, ठीक है, या कोई एक तत्व लीजिए या कोई एक यौगिक लीजिए, यानी दोनों की आपस में क्रिया कराया जाए तो एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, केवल एक नया, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। यानी दूसरी अभिक्रिया हमारी विघटन या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है जैसे किसी भी यौगिक का अपने अपने आयनों में टूटना क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है या अपघटन कहलाता है। यानी जैसे कोई यौगिक है, अगर उसमें हम बिजली प्राप्त करें या उसका ताप बढ़ा दें तो वो अपने अपने आयनों में टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे सबसे पहले नंबर 1, जैसे ये H2O, ठीक है, इसका हम अपघटन करेंगे, अपघटन मतलब वियोजित करेंगे इसे, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे इसका जो H है, H धनायन यानी हाइड्रोजन आयन है वो अलग हो जाएगा, प्लस OH ऋणायन अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी जैसे जल को हम अपघटित करें या वियोजित करें तो उसका H धनायन प्लस OH ऋणायनों में अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया, जैसे NaCl, ठीक है, अब हो जाएगा, अगर इसको हम वियोजित करें, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, जैसे ये Na है वो Na प्लस, यानी Na की वैलेंसी प्लस की 1 होती है, इसीलिए Na आएगा प्लस का 1, और Cl की वैलेंसी कितनी होती है, माइनस की 1, तो ये प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। यानी जैसे अगर एक और लेता हूँ, जैसे CO जो अभी बताया था, CaOH का उल्टा, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे ये भी अपने अपने आयनों में अपघटित हो जाएगा, यानी इसमें लिखना पड़ेगा अपघटन करने, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे CaO और CaO प्लस, और ये क्या बची H2, और इसमें से एक O बचा, क्योंकि 2 O है ना, वो एक इसमें जुड़ गया और एक इसमें बचा, तो यानी ये हो गया हमारा बिना बुझाए चूना, ठीक। ये हो गया जल, यानी इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जब कोई यौगिक अपघटित होकर अपने आयनों में विभक्त हो जाता है तो उसे कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। ये उसके एग्जांपल है, जैसे ये NaCl है, ये होता है हमारा नमक, ठीक है। इसमें अगर हम वियोजित करें या कोई बिजली प्राप्त करें तो इसमें क्या करेगा, जैसे ये अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, यानी Na धनायन अलग बनेगा और Cl नेगेटिव अलग बन जाएगा। जैसे ये CaOH का उल्टा है, ये बुझा चूना, जब इसको अपघटित करेंगे तो हमें यानी बिना बुझा चूना और जल प्राप्त होता है। इन्हें फिर दोबारा से अगर गर्म कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे है नंबर 3, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी दोनों अभिक्रिया में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली। इसमें क्या है, जैसे देखो नाम से पता चल रहा है, विस्थापन या प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन, यानी उसके स्थान पर कोई दूसरी चीज आ जाए। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, H2SO4, ठीक है, ये किसका सूत्र है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल,
ठीक है। इसमें जैसे अगर मैंने Zn की कोई पत्ती डाल दी, यानी Zn की, यानी जिंक से क्रिया कराई इसकी, तो इसमें क्या होगा, जो Zn है वो इस H को यानी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, ठीक है। यानी जो H है ना उसको विस्थापित कर देगी, और यही अभिक्रिया मतलब यही नाम इसमें लिखा है, यानी प्रतिस्थापन या विस्थापन, यानी इसको विस्थापित कर दे। जैसे तो क्या प्राप्त होगा, जो Zn है वो H2 को विस्थापित कर देगी, तो यहाँ क्या Zn है वो खुद जी SO4 से क्रिया कर जाएगी, यानी ZnSO4 प्लस, और जो H2 ये है ये अलग निकल जाएगी, यानी हाइड्रोजन H2 हमारी अलग निकल जाएगी। यानी इसमें क्या थी, यानी जब कोई योग यानी कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को या ऐसे कह सकते हैं, इसमें कम क्रियाशील वाले तत्व अधिक क्रियाशील वाले तत्व से विस्थापित हो जाते हैं, यानी ये अधिक क्रियाशील धातु है Zn, और ये H2 हमारी कम क्रियाशील धातु है, तो जो Zn है वो H2 को विस्थापित कर देगी, यानी क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु है, तो हमारा यौगिक बनेगा ZnSO4 प्लस H2, यानी जिंक सल्फेट या और H2। जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, Cu प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये है Cu है यानी अधिक क्रियाशील है, तो CuSO4 प्लस Fe, तो यानी इसकी परिभाषा क्या है, यानी जैसे ये Cu ने Fe को विस्थापित कर दिया इसमें, तो ये Fe है वो अलग हो जाएगा, यानी आयरन अलग हो जाएगा और कॉपर सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें तो परिभाषा इसकी ये बनेगी कि यानी अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक कुछ भी कह लो, ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर दे, तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये हो गया हमारा जिंक सल्फेट, ये होगा कॉपर सल्फेट, और ये आयरन, और ये हो गया H2 हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए आगे है, यानी चौथी अभिक्रिया है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया, 4 नंबर की है। इसमें क्या होता है, जैसे द्विविस्थापन का मतलब होता है, जैसे अभी इससे पहले बताई थी मैंने विस्थापन, यानी विस्थापन में क्या आता है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन का मतलब, द्वि का मतलब होता है दो, तो इसमें ये होता है कि इसमें दो आयनों का आपस में स्थानांतरण होता है, उसे कहते हैं द्विविस्थापन। जैसे अगर मैं कोई एक एग्जांपल लिखूं, जैसे NaGNO3 लिया प्लस लिया NaCl, ठीक है, यानी AgNO3 है ये सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl है हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की क्रिया कराऊं, तो जैसे ये Ag है, ठीक है, Ag की वैलेंसी होती है हमारी प्लस के 1, ठीक है, और जो NaCl है उसकी भी होती है प्लस के 1, तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा Na है वो NaNO3 बनाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने बनाया NaNO3, ठीक है, यानी इसमें क्या हुआ, इसमें Na ने इस NO3 से क्रिया की सबसे पहले, ठीक है। यानी अगर केवल एक का होता है तो उसे कहते हैं विस्थापन। उसके बाद क्या बचा AgCl, तो यहाँ लिख देंगे AgCl, ठीक है। यानी दो आयनों का विस्थापन हो गया, मतलब विस्थापन हो गया इसमें। एक तो सबसे पहले इसमें बताया मैंने कि Na और Na3 हो गया, Na3 का नंबर 1 किसका ये बनेगा, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट। और दूसरा बना AgCl, Ag की प्लस की वन और इसकी माइनस की वन। यानी जब दो आयनों का आपस में स्थानांतरण होता है तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यानी जब दो आयनों का आपस में स्थानांतरण होता हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल है BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है, जैसे देखो इसमें भी क्या करेंगे, जैसे ये Ba, तो यानी Ba की वैलेंसी कितनी होती है 2, और उसी प्रकार SO4 की भी 2 होती है, क्योंकि Ba तो इसकी क्या प्राप्त होगा Ba, ठीक है, और पीछे क्या है SO4, तो SO4 बन जाएगा, ठीक। यानी BaSO4 बेरिलियम सल्फेट। उसके बाद प्लस लगाएंगे और क्या बचा है NaCl, यानी 2 Na और 2 Cl, तो क्या प्राप्त होगा, यानी 2 लगा देंगे आगे और NaCl, ठीक है। यानी समझ में इसमें क्या हुआ, जैसे द्विविस्थापन किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसके अंतर्गत दो आयनों का आपस में स्थानांतरण होता है। जैसे Na का इससे हुआ तो NaNO3, ठीक है, और AgCl, तो AgCl अलग हो गया। यानी ये दो आयन बने, इसमें क्या थे, दो यौगिक थे अलग अलग, लेकिन इन दोनों की क्रिया कराई तो Na ने यानी इसके प्लस वाले ने इसके माइनस वाले से क्रिया करी,
यानी NaNO3 प्लस AgCl, ठीक है। यानी इसके पहले इधर आया और NaCl का इधर आया, यानी दो आयनों का आपस में स्थानांतरण हुआ। अगला जैसे इसमें BaSO4 और NaCl, यानी दो आयनों का आपस में स्थानांतरण होता है, उसे कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है।